हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियोस में कि ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, जिसको अपन बोलते हैं सीएसपी। सो सीएसपी क्या होता है? सो सीएसपी इज अ प्रॉब्लम इन एआई where the objectives is to find the value for a set of variables such that all given constants are satisfied। ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स दे रखे हैं। अब आपको मतलब उनके रूल्स का यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जितनी भी कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो। तो हो गया कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब आगे आप एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। सो सीएसपी कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स, डोमेन्स एंड कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स की कैसे कैसे अपन वर्क करवाते हैं। सो सबसे पहले होता है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर द अननोन हुज वैल्यूज नीड टू बी असाइंड। कि वेरिएबल्स वो वैल्यू होगी जो अननोन है, जिनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो वो तो हो गया क्या, वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड। फिर आता है अपने पास डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है? ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। कि अब जो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, अब उनमें अपन क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, तो वो क्या, डोमेन्स। की पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल्स, उनको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन्स। ठीक है, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, तो ये क्या होगा, डोमेन्स। अब कांस्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो गया, रूल्स। कि ये आपको बताएंगे कि आप सारी वैल्यूज थोड़ी रख सकते हो, कि कुछ आपको रूल्स है, कुछ कंडीशंस देगा, उसके बेसिस पे आप वेरिएबल्स में, डोमेन्स में से वैल्यू सेलेक्ट करके पुट करोगे। सो कांस्टेंट आर द रूल्स दैट रेस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो इसके बेसिस पे अपन वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं वर्किंग ऑफ सीएसपी, कि कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कैसे क्या वर्क करती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल्स, कि जितने भी वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। फिर डिफाइन द डोमेन फॉर ईच वेरिएबल। अब डिफाइन करो कि जितने भी वेरिएबल्स है उनका डोमेन क्या क्या होगा, कि क्या क्या वैल्यूज अपन इनमें रख सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफाई द कांस्टेंट। अब उसके बेसिस पे रूल्स वगैरह को देखो कि क्या क्या कंडीशंस दे रखी है। फिर असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। अब उसके बेसिस पे वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करो। अब चेक वेदर और कांस्टेंट्स आर सेटिस्फाई। अब वैल्यू असाइन करने के बाद चेक करो कि सारे कांस्टेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफ नॉट, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, देन ट्राई अनदर असाइनमेंट अंटिल अ वैलिड सॉल्यूशन इज फाइंड। तो ये हो गया कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का वर्किंग। ठीक है, इजीली समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मैप कलरिंग, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं जिसको अपन स्टेट्स बोलते हैं, 4 स्टेट, ए बी सी डी। ठीक है, अब उसके बेसिस पे आपको डोमेन्स दे रखे हैं कि अवेलेबल कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, अब कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है कि एडजेसेंट स्टेट कैन नॉट हैव द सेम कलर, कि जो पास वाली स्टेट्स हैं उनमें सेम कलर नहीं फिल कर सकते आप। तो इनको वन बाय वन अपन कैसे फिल करेंगे? जैसे सबसे पहले अपन ने ए को उठाया। ठीक है, ए में हमने क्या कर दिया, फिल ए ब्लू। अब ए में अगर हमने ब्लू दे दिया तो बी और सी में तो ब्लू हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को कांस्टेंट में दे रखा है कि एडजेसेंट वाले सेम नहीं हो सकते, तो इनमें ब्लू नहीं होगा। ठीक है, अब अपन बी में या तो ब्लैक या रेड कोई सा भी एक फिल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू तो होगा नहीं, तो चलो हमने बी में ब्लैक फिल कर दिया। अब जैसे हमने बी में ब्लैक फिल किया, ठीक है, तो डी में ब्लैक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, या तो फिर सी में ब्लैक होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर हम हमारे पास एक कलर और बच गया, रेड, जिसको अपन यहाँ हो यहाँ दोनों में से एक जगह, तो हमने चलो लेट सी में हमने यहाँ रेड फिल कर दिया। ठीक है, तो चलो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि हाँ एडजेसेंट में सेम कलर नहीं है। तो अब बच गया अपने पास क्या, डी। तो डी में अपन ब्लैक भी पुट नहीं कर सकते, रेड भी पुट नहीं कर सकते, तो डी में हमने पुट कर दिया ब्लू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एडजेसेंट है ही नहीं। तो ऐसे अपन सोल्व करते हैं क्या, मैप कलरिंग यूजिंग कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ सीएसपी, कि सीएसपी को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज बैक ट्रैकिंग। कौन सा? बैक ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, असाइन वैल्यूज वन बाय वन, कि जो वैल्यूज अपन असाइन कर रहे हैं उनको वन बाय वन असाइन करो। और इफ अ कांस्टेंट इज वॉयलेटेड, कि अगर कोई कांस्टेंट फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है, फॉलो नहीं हो रहा, देन गो बैक एंड ट्राई अनदर वैल्यू। तो ये हो गया बैक ट्रैकिंग, कि अगर कोई फुलफिल नहीं हो रहा था, वापस उसको हटा के दूसरी वैल्यू ट्राई करके देखो। सेकेंड वन इज फॉरवर्ड चेनिंग। क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग। सो इसमें क्या होगा, रिमूव इनवैलिड वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ अनअसाइंड वेरिएबल्स। ठीक है, कि जो भी अनअसाइंड वेरिएबल्स है उनमें जो इनवैलिड वैल्यूज है उनको रिमूव करो, और जो सही वैल्यू उनको फुल करो। और लास्ट वन इज कांस्टेंट प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, रिड्यूस पॉसिबल वैल्यूज बिफोर असाइन वेरिएबल्स। ठीक है, कि वेरिएबल असाइन करने से पहले ही जो मतलब
फालतू की वैल्यूज है उनको रिड्यूस कर दो, उनको हटा दो, और जो सही वैल्यूज है उन्हीं को पुट करो। तो उससे क्या होगा, मेकिंग द सर्च फास्टर। अब एप्लीकेशंस ऑफ सीएसपी कि कहाँ कहाँ काम आता है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो कहाँ काम आती है, टाइम टेबल शेड्यूलिंग में, सुडोकू सॉल्वर में, मैप कलरिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। फिर आता है गेम प्लेइंग, जिसमें है मिनीमैक्स सर्च प्रोसीजर। सो ये क्या है, एक एल्गोरिदम है जो किसमें काम आता है, जैसे 2 प्लेयर्स वाले गेम होते हैं ना, वो कैसे क्या वर्क करते हैं, तो उनमें, ठीक है। सो द मिनीमैक्स सर्च प्रोसीजर इज अ डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम। क्या है ये, एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है यूज्ड इन एआई फॉर 2 प्लेयर्स गेमिंग, ठीक है। कि जो 2 प्लेयर वाले गेम होते हैं जैसे चेस, टिक टैक टॉय, चेकर्स, उन सब में कि वो कैसे क्या वर्क करते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, 1 प्लेयर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द स्कोर, कि जो आपका स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे, ठीक है, गोल्स करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्स प्लेयर। और दूसरा प्लेयर क्या होता है, अदर ट्राइज टू मिनिमाइज द स्कोर, ठीक है, वो क्या काम करेगा जी कि जो स्कोर है वो कम से कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मिन प्लेयर। तो मिनीमैक्स सर्च प्रोसीजर में अपने पास 2 प्लेयर्स होते हैं, कौन से, मैक्स प्लेयर और मिन प्लेयर। फिर द एल्गोरिदम हेल्प द मैक्स प्लेयर चूज द बेस्ट पॉसिबल मूव एंड अज्यूमिंग द मिन प्लेयर्स टू ऑल्सो प्ले द ऑप्टिमली, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या काम करती है कि जो मैक्स प्लेयर है ना, वो तो बेस्ट ऑप्टिमल, ठीक है, जो बेस्ट मूव है वो चूज करें, और जो मिन है वो जो सबसे क्या बोलते हैं, जो मिनिमाइज गोल है उसको चूज करेगी कम से कम, ठीक है। कि एक तो आगे जाने की ट्राई करेगा, एक पीछे आने की। तो ये होता है इसमें, जैसे अपन चेस खेलते हैं ना वैसे। सो इसका वर्किंग क्या है वो देखते हैं। सो फर्स्टली जनरेट द गेम ट्री फ्रॉम द करंट पोजीशन, ठीक है, कि जो जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से गेम स्टार्ट होगा। फिर एक्सपेंड ऑल द पॉसिबल मूव्स अंटिल द टर्मिनल या फाइनल स्टेट नहीं आ जाती, जब तक जितने भी पॉसिबल मूव्स है वो अपने को एक्सपेंड करने हैं, ठीक है। एंड असाइन वैल्यूज स्कोर्स टू द टर्मिनल स्टेट, ठीक है। एट मिनी नोड्स, अभी मिन नोड क्या करेगा, चूज द मिनिमम वैल्यू, और एट मैक्स नोड ये क्या चूज करेगा, चूज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड द वैल्यू सेलेक्टेड एट द रूट डिटरमाइंस द बेस्ट मूव, ठीक है। कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में जाएगी, कि जो मिनी की गई या मैक्स की गई, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन विन हुआ, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे चेस में, चेकर्स में, टिक टेक टॉय में, ठीक है, एंड ओथेलो में। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा इससे। जैसे एक तो था मैक्स, मिन और मिन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, टू इवैल्यूएट द मिन नोड्स। तो ये दोनों कौन से हैं, मिन नोड्स हैं। तो इसमें से अपन कौन सा लेंगे, क्योंकि मिनिमम है तो कौन सा लेंगे, 3, और इसमें मिनिमम कौन सा, 2, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया 3 एंड 2, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होगी, इवैल्यूएट द मैक्स नोड, क्योंकि अब ये मिन में हमने कर लिया, ये मिन कर लिया, इसका आंसर ये दोनों बच गए। अब इन दोनों में अपने को क्या सेलेक्ट करना है, मैक्स। तो मैक्स इन दोनों में 3 में, 2 में क्या बच गया, 3। सो मैक्स हमने सेलेक्ट किया तो कौन सा है, 3, तो अपना बेस्ट मूव कौन सा हो गया, 3, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है कौन सा, गेम प्लेइंग मिनीमैक्स सर्च प्रोसीजर। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।